प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने कृषि की कुछ आधारभूत बात बताई थी, तो कृपया उस पहले वीडियो को जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि का इतिहास, और इसमें सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर इंग्लिश का शब्द है और कृषि हिंदी का। देखो, कृषि हमारी मातृभाषा हिंदी का शब्द है, और जैसे मैंने पहले बताया था कि वे फसलों की उगाने की प्रक्रिया कृषि है। जुताई, बिजाई, खाद लगाना, कटाई, ये सारी कृषि प्रक्रियाएं। लेकिन एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। एग्री का अर्थ है भूमि को जोतना या पलटना, एवं कल्चर का अर्थ है उत्पन्न करना, अर्थात भूमि में बीज बोकर किसी फसल का उत्पादन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि हमारी कृषि का परिचय क्या है। देखो, कृषि बहुत ही प्राचीन परंपरा है, और प्राचीन इतिहास के अनुसार आदि मानव ने आग की खोज और पहिए के आविष्कार के बाद फसल उगाना सीखा। इसके पश्चात संसार में सभ्यता का जन्म हुआ, अर्थात मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बसाई, वहां पर एक जगह निश्चित रहना सीखा। उससे हमारी सभ्यता ने जन्म लिया, और जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है मोहनजोदड़ो, उसके अनुसार भी जो पुरातत्वों की खुदाई में अवशेष मिले हैं, उसमें गेहूं और जौ के उन प्रदेशों में उगाए जाने वाले प्रमाण भी मिले। कहने का मतलब है कि कृषि बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कि भाई कृषि को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो, कृषि में तो सभी प्रकार की फसलें उगाना, सभी प्रकार की मतलब है अनाज वाली, दलहन, तिलहन, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये सारी एग्रीकल्चर है। लेकिन एक शब्द है हॉर्टिकल्चर, अर्थात बागवानी। केवल फलों तथा सब्जियों की खेती करना हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहलाता है। एक है एनिमल हस्बेंड्री, ये भी कृषि का एक अभिन्न अंग है। पशुपालन भी कृषि का अभिन्न अंग है, क्योंकि पशुपालन से किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है। और इसके अतिरिक्त मछली पालन करना, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेश की पालन, ये सारे कृषि के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अतिरिक्त भाई कृषि की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एक प्रकार से सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। हमारे देश में कुल भूमि का 51% भाग पर कृषि की जाती है, 24% भाग बंजर भूमि है, अर्थात इस पर खेती नहीं होती, 21% पर वन है, और शेष 4% पर चारागाह उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब है कि कृषि का इतिहास काफी पुराना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज तुमने ये टॉपिक है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, कृषि का परिचय, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छी प्रकार से पढ़ो। मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए डाल रहा हूँ कि तुम बार बार इस वीडियो को देख करके उसको अच्छी प्रकार से भली भांति याद करो। धन्यवाद।